बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। आज अडियाला जेल में बड़े अहम केस की समाअत थी। GHQ हमला केस है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी जो रहनुमा हैं उनको भी आज पेश किया गया, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और फवाद चौधरी साहब भी आज वहाँ पर हाजिर हुए। ये अडियाला जेल में इसकी समाअत हो रही है। इमरान खान साहब को भी पेश किया गया। मैं आपको बता दूं कि जो फवाद चौधरी साहब हैं, जब वो अडियाला जेल के बाहर पहुंचे तो शुएब शाहीन साहब एक केस की समाअत थी अंदर, तो उससे फ्री होकर बाहर निकल के मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो ऐनी शाहिदीन है वो ये कह रहे हैं। तो फवाद चौधरी साहब ने आकर उनसे कहा कि आपको किसने कहा है कि मैं भगोड़ा हूं, क्योंकि आप टीवी पे बैठ के ये बात करते हैं कि फवाद चौधरी भगोड़ा है। तो इस बात पे तलख कलामी हुई। शुएब शाहीन साहब ने उनको कहा कि जाएं आप अपना काम करें। तो फवाद चौधरी साहब ने भी आगे से उनको कोई टाउट वगैरह की धमकियां दी और टाउट वगैरह का ताने दिए, यानी कि सीधी सी बात है। तो तलख कलामी बढ़ गई। फवाद चौधरी साहब ने घूसे मारने शुरू कर दिए, थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। शुएब शाहीन की जो जान है वो थोड़ी सी आपने देखी हुई है, बारीक से हैं, तो स्लिम एंड स्मार्ट हैं, ऊपर से एज का भी तकाजा है, तो वो गिर गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनको ज्यादा चोट नहीं आई, कोई हड्डी शड्डी नहीं टूटी। मगर जो पहलवान हैं जेलम के फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं, उन्होंने घूसे शूसे मारे। अच्छा, ये जो वाकया है ये बड़ा खतरनाक वाकया है। फवाद चौधरी साहब का जो मामला है वो अभी बिल्कुल पेंडिंग पे है और फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब हिस्सा नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक बात क्लियर की थी कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए थे, जो लोग पार्टी का बोझ नहीं उठा पाए थे, जो मेरे बयानिए का बोझ नहीं उठा पाए थे, और ये वो लोग थे फवाद चौधरी और चंद लोग ऐसे जिन्होंने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें असद उमर साहब भी थे। इमरान खान साहब ने क्लियर मैसेज दिया था कि वो उनका अब वापसी उनके लिए बहुत मुश्किल है, पार्टी में उनकी कोई जगह नहीं है। शुएब शाहीन ने मुश्किल टाइम में पार्टी को जो है वो साथ दिया है, साम्राज्य को ललकारा है। और शुएब शाहीन अगर जो इंतखाबात हुए हैं 8 फरवरी को, इस्लामाबाद से वो टिकट होल्डर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और फार्म 47 अगर ना देखा जाए, फार्म 45 जो ओरिजिनल जिसके ऊपर फैसला होता है, तो शुएब शाहीन साहब हैं वो जीते हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लेकिन फार्म 47 वाले लाए गए तो इसलिए शुएब शाहीन जो है वो हार गए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये जो एक नई जंग चल रही है कि कौन गद्दार है, कौन मुहिब्बे वतन है, कौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुहिब्बे वतन है, कौन पार्टी के साथ मोहब्बत रखता है, ये जंग बड़ी खतरनाक हो चुकी है। यही आप किसी और लेवल पे जाके देखें तो KP के जो रहनुमा है उनमें भी ये चल रही है। अली अमीन गंडापुर हो गए, शेर अब्दुल मरवत हो गए, जुनेद अकबर हो गए और बैरिस्टर सैफ अली हो गए, काफी ऐसे मतलब के रहनुमा है। अब फवाद चौधरी साहब ने एक्चुअली ये की है ज्यादती उनको करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि जो शुएब शाहीन है इन्होंने हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा खुल के साथ दिया, फराग दिल्ली के साथ वो डट के खड़े रहे। और फवाद चौधरी साहब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जब इमरान खान साहब को उनकी जरूरत थी, तब उन्होंने लाल झंडी दिखाई और जाके साम्राज्य के डर से, ताकतवर के डर से, जो जहांगीर तरीन की एक इंपोर्टेड पार्टी बनाई गई थी उसमें बैठ गए थे। वहां उनकी गोद में बैठे हुए मुंह छुपाते हुए नजर आए थे, आपने वो देखा था। तो शुएब शाहीन उन दिनों में कैसे ललकार रहे थे, आज भी वो ऐसे ललकार रहे हैं साम्राज्य को कि मैं जर्नैलों को कहता हूं कि इस जन्नत जैसे मुल्क को तबाह ना करो, तुमने रिटायर्ड हो जाना है, मगर जो पाकिस्तान की आवाम है वो यहां पर हमेशा रहेगी और ये मुल्क जो है वो पाकिस्तान की आवाम का है। तुमने रिटायर्ड होके अपनी जन्नत बाहर बना लेनी है, मगर पाकिस्तान के लिए यही जन्नत है। और 25 करोड़ आवाम की ये जो जन्नत है इसको तबाह ना करें। ना मालूम अफराद जो हैं निजाम को कंट्रोल कर रहे हैं, ये ना इंसाफी है। इस तरह के अल्फाज शुएब शाहीन ने साम्राज्य को ललकारे और जो फवाद चौधरी हैं वो फुट गए, भाग गए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब क्या था? अगर आप कहते हैं शुएब शाहीन के अल्फाज ये थे कि वो आपको भगोड़ा कह रहे हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या था? उसमें तो आपने सीधा सीधा कहा कि हम जा रहे हैं जनाब, इमरान खान साहब को टाटा बाय बाय कह रहे हैं। आपने ताकतवर के सामने सरनगू किया। मैं आपको बता दूं कि फवाद चौधरी साहब ये बदमाशी तब दिखाते जब दबाव आया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन्होंने और जहांगीर तरीन की गोद में जाके बैठे। आपकी हरकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक डिसिप्लिनरी पार्टी है और उसका डिसिप्लिन आपने ब्रेक किया। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है जब तक इमरान खान साहब आपके बारे में कोई क्लियर बात नहीं करते हैं। तो वहां पर नादिया खटक साहिबा मौजूद थी, वो चश्मदीद गवाह हैं जब आपने घुसे मारे, जब फवाद चौधरी साहब ने घुसे मारे शुएब शाहीन को। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर क़यादत है, लीडरशिप है, उनके ऊपर आपने अटैक किया है किस्म का। खैर, फवाद चौधरी साहब अडियाला जेल में चले गए। शुएब शाहीन साहब को फिर आगे कोई तिब्बी इमदाद मिली होगी और वो जेल से घर जाएंगे, आप आराम करेंगे। फवाद चौधरी साहब बाहर आए अडियाला जेल से, तो वो कहते हैं मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि मैंने इमरान खान साहब से ये पूछा जाके कि क्या आपने मुझे भगोड़ा कहा है? तो इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। तो फिर मैंने इमरान खान साहब को स्टोरी सुनाई, तो इमरान खान साहब ने कहा कि जाएं आप सुलह करें। तो मेरी अब सुलह हो गई है, यानी कि मारा भी आपने और आपकी तरफ से सुलह भी होगी। शुएब शाहीन साहब की जानब से सुलह का कोई अभी तक पैगाम नहीं आया और ना कोई बात की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब नई स्ट्रेटजी के साथ सामने आ रही है, एक नई हिकमत अमली उन्होंने क्लियर कर दी। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ चुका है कि पार्लियामेंट से निकलकर कोई दूसरा हल
सोचा जाए, कोई दूसरा हल निकाला जाए। पार्लियामेंट से निकलकर तो दूसरा हल यही है कि फिर आप तकड़े हो जाओ, सड़कों पर निकलो और तब तक अंदर ना जाओ जब तक इमरान खान साहब बाहर नहीं आते। आप भी थोड़ा सा लूज मोशन वाले किरदार अदा कर रहे हैं कि थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है तो आप फ्लैजल की गोली खा के घर चले जाते हैं। आपको भी चाहिए कि फिर तगड़े हो जाओ, सड़कों पर निकलो, आवाम को मोबिलाइज करो, प्रोटेस्ट करो, एहतजाज करो, फिर भागो नहीं, निकलो नहीं, किसी प्रेशर को अपने ऊपर डोमिनेट मत करो। अगर इमरान खान साहब को निकालना है तो आपको पुरअमन एहतजाज करना पड़ेगा, बार बार निकलना पड़ेगा। अवाम आपके साथ खड़ी है। अवाम बल के कारकुनान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है वो तरले मार रहा है और बार बार ये सवाल कर रहा है कि जनाब इमरान खान साहब को रिहा कराने के लिए आपको हमने वोट दिया था। अब आप वोट लेके टिका के अपनी निशिस्तों पर बैठे हैं और आपकी जो तशरीफें हैं वो ओहदों की खातर एक दूसरे के साथ झगड़ भी रहे हैं। आप तो ये तशरीफें उठाएं, सड़कों पर आए, हमें मोबिलाइज करें, लोगों को बाहर निकालें और इमरान खान साहब को भी निकालें। तो इमरान खान साहब की जो रिहाई है इसके लिए ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जो किरदार अदा किया है वो इनक्रेडिबल है। क्योंकि अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जो अमेरिका में कांग्रेस के पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी आवाजें निकलना शुरू हो चुकी हैं और वो आवाजें कुछ सादी आवाजें नहीं है बल्कि वही जियो विल्सन जो मोहसिन नकवी के साथ जफ्फी लगाकर वहां पे सलाम करके वहां पे खाने खाता रहा, वही अब ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि जनाब मैंने बिल्कुल ये तय कर लिया है कि जो पाकिस्तानी जो इमरान खान साहब की रिहाई के अंदर जो रुकावट है, वो लोग जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ गैर कानूनी तरीके से एहतसाल किया, उनकी बेइज्जती की, उनको ऊपर मुकदमे बनाए, इंसानी बुनियादी हकूक को खिलाफ जो खिलाफ वर्जी है उनके हवाले से वो जियो विल्सन साहब कह रहे हैं कि हम उनके ऊपर पाबंदियां लगाएंगे और ये पाबंदियां लगने जा रही हैं। ये जो जियो विल्सन का बयान है इसको सीरियस लिया जाए, संजीदा लिया जाए और संजीदा लेने वाले जो लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि अमेरिका का आप प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाए थे डोनाल्ड लू का, तो ये लोग डोनाल्ड लू से ऊपर हैं और जो इमरान खान साहब की रिहाई है उसके लिए ओवरसीज जितना तकड़ा हो चुका है ये आपके खप्पों में घुस जाएगा। अब इमरान खान साहब की रिहाई अगर कानून और आइन के मुताबिक आप चाहते हैं तो फिर तो भूल जाएं। उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूं कि आइन घुस चुका है, कानून बढ़ चुका है, अदालतें मैनेज हो चुकी हैं, कंट्रोल हो चुकी हैं। कौन सा जमहूरियत रह गई है, कौन सा ये मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है? कौन से जजेस जो बार बार खत लिखते फिर रहे हैं, उनको अपनी जिंदगियों का खतरा है, उनको अपने जो उनकी इज्जत है उसका खतरा है कि हमें ये इतना प्रेशर डालते हैं, हमारे से इस तरह के फैसले करवाना चाहते हैं और डटे हुए हैं जजेस। ये नहीं कि कुछ जजेस नहीं डटे हुए, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर, अत्तर मिनल्ला, आयशा मलिक, फिर 5-6 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं, डटे हुए हैं। वो कहते हैं कि जो मर्जी हो जाए, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हम नहीं करने देंगे क्योंकि हमने ओथ लिया है। और लिया तो वैसे बेसिकली तमाम नहीं ओथ है, लेकिन कुछ जजेस आए हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद और वो जजेस जो हैं वो कंप्रोमाइज्ड हैं, वो जजेस जो हैं वो ताकतवर के इशारे पे चल भी रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा, मैं अब बात करना चाहता हूं, ताकतवर का नाम आया ही है सामने तो मैं बात कर देता हूं कि क्या पाकिस्तान में ग्रीन जो पाकिस्तान है वो जरूरी है, ग्रीन मंसूबे जो जरूरी हैं, या जो ज़रई पावर हाउस बना दिया गया पंजाब को वो जरूरी है, या जो केपी के बलोचिस्तान में आग लगी हुई है उसको बुझाना जरूरी है? बड़ा सादा सा सवाल है। क्या पाकिस्तान आर्मी का काम जो इस टाइम हमें दिखाई दे रहा है वो ये है कि वो ज़रई पावर हाउस बनाए पाकिस्तान के सूबे पंजाब को, या ये जो उनका एक किरदार नजर आ रहा है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है महारानी मरियम नवाज साहिबा उनके साथ शाना बिशाना कंधे के साथ कंधा लगाकर चलते हुए नजर आ रहे हैं और मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं, रिबन काटे जा रहे हैं कि ये जो ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा है इसका इफ्तिताह किया जा रहा है। ये काम है, या आपने मुल्क के अंदर जहां पे दहशतगर्दी बढ़ रही है, जहां पे आग लगी पड़ी है, मिसिंग लोग हैं, उनको जवाब नहीं आप दे पा रहे, ये आपका काम है? इसके लिए आइन ने आपको इख्तियारात दिए हुए हैं, आईनी किरदार आपका ये है, या फिर ये है कि जो एग्जीक्यूटिव है पंजाब का उसके जो काम है वो आप करते हुए नजर आए? मैं आपके सामने स्टेटमेंट रख रहा हूं, फौज मुल्क की माशी तरक्की के अमल में भरपूर हमायत जारी रखेगी। ये जनाब आसम मुनीर साहब की स्टेटमेंट है। अब मुझे ये बताएं कि आसम मुनीर साहब हमारे आर्मी चीफ हैं, काबिल इज्जत हैं, काबिल एहतराम हैं, उनका दर्जा जनाब बहुत बुलंद है, पाकिस्तान के बच्चा बच्चा जानता है कि उनका दर्जा कितना बुलंद है, मगर जनाब आर्मी चीफ साहब बड़े काबिल इज्जत, बड़े काबिल एहतराम, आपसे मेरी ये दरख्वास्त है, इल्तिजा है कि जो दहशतगर्दी बढ़ रही है केपीके में, जो बलोचिस्तान में आग लगी हुई है उसको बुझाएं। ये एग्जीक्यूटिव के काम है। मरियम जैसे लोग जो चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं या उनकी आगे काबीना है या जो वफाक है, ये काम वो करते रहेंगे, ये इनका काम है। आपने अगर मुल्क की माशी तरक्की करनी है, जो मुल्क का डिफेंस है, दफा है, वो फिर मरियम नवाज साहिबा ने करना है, नवाज शरीफ साहब ने करना है। दहशतगर्दी को क्या नवाज शरीफ ने कंट्रोल करना है, मरियम नवाज ने करना है, उनकी काबीना ने करना है? नहीं जनाब, ये आपके काम है, ये अल्लाह ने आपके ऊपर जिम्मेदारियां डाली हैं, ये असल में आपका काम है। आपका काम
जो मार्केट है उसको देखना नहीं है, पाकिस्तान की माशी मार्केट को देखना नहीं है। आपका काम है पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी हो रही है, जिस हद तक हो रही है, जिस तरीके से लोगों को लापता किया जा रहा है, जिस तरीके से लोग अगवा हो रहे हैं, जिस तरीके से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है ताकत का, उसको कंट्रोल करना है। तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि पाक आर्मी है तो हम है, पाकिस्तान है, और सलाम है उन शहीदों को, सलाम है उन गाजियों को। ये बहुत कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तान आर्मी ने दहशतगर्दी में, और अभी भी दे रही है। मगर आर्मी चीफ साहब, ये इमरान खान साहब भी बार बार आपको कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप सियासत से जरा किनारा करें। बच्चा बच्चा जानता है कि आप सियासत में डीपली इन्वॉल्व हो चुके हैं, बच्चा बच्चा ये जानता है। और ये 3 जो खत लिखे गए इमरान खान साहब की जानब से, इनका बिल्कुल क्रक्स ये था कि जनाब आप अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज, आप अपने जितने इदारा है उसको मुल्क में दहशतगर्दी जो बढ़ रही है उसकी तरफ एंगेज करें, और जो बलूचिस्तान में आग लगी हुई है उसको ठंडा करने में अपना किरदार अदा करें, सरहदों को जो महफूज करें। आपका ये काम नहीं है कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, 26वीं आईनी तरमीम के लिए कैसे लोगों को इकट्ठा करना है, कौन से मंसूबे पे आपने काम करना है चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर, कहां पर आपने खारजी और दाखिली मामला को हैंडल करना है, ये आपका काम नहीं है। ये आइन के तहत तो आपका काम नहीं है, बल्कि आप आइन को माना कहा जाता है पाकिस्तान में। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।